हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नो मोर अवर कल्चर में। तो आज हम मोहम्मद साहिब की बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर की हेडिंग है मुसलमान मोहम्मद के चरित्र पर बात करने से डरते क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बस इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मोहम्मद का कार्टून बना तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपनी अपनी जगहों पर बवाल किया। दुनिया को इतनी बुरी तरह से बदलने वाला व्यक्ति रहस्य बना हुआ है, कोई कुछ जानता ही नहीं कि उसके बारे में। प्रश्न तो ये उठता है कि ईसाई ईसा मसीह के नाटक मंच पर दोहराते हैं ताकि उनके अच्छे गुण अन्य लोग जान सकें और ले सकें। हिंदू रामलीला रचाते हैं ताकि राम के अच्छे कामों को, अच्छे कृत्यों को दिमाग में रख सकें, अच्छाई की बुराई पर जीत आदि। पर मोहम्मद के नाम पर ऐसा क्या है कि उनका कोई चित्र नहीं हो सकता। मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती मना है, इसलिए बुत परस्ती मना होने से चित्रण का क्या लेना देना। क्या काबा मंदिर उनके लिए मस्जिद की तस्वीर रखना नहीं गलत है, पर वो रखते हैं। तस्वीर रखने से उसकी बुत परस्ती थोड़ी ही हो जाती है, बल्कि अपने आदर्श के कृत्यों को याद बनी रहती है। जैसे आर्य समाजी ऋषि दयानंद की तस्वीर रखते हैं। दूसरा तर्क ये दे सकते हैं कि इससे उनका अपमान होगा। मान अपमान तो जीवित लोगों का होता है। अगर ये भेद नहीं पता तो उन्हें बुत परस्ती भी नहीं पता, इसीलिए वे हजरे अस्वाद को संरक्षित करे हुए हैं और बुत परस्ती के विरोध में होने का ढोंग करते हैं। वास्तविक बात तो ये है कि मोहम्मद का कोई चरित्र ही नहीं था जिसका चित्रण किया जा सके। क्या दिखाएंगे मुसलमान की कैसे मोहम्मद के दादा अबू मतिल्ब काबा मंदिर का सरकशन करते थे, तीर्थ यात्रियों का प्रबंध करते थे, किस प्रकार मोहम्मद को बचपन में मिर्गी के दौरे पड़ते थे, कैसे उन्होंने अपने से 20 वर्ष आयु में बड़ी और अरब की अमीर बुढ़िया से शादी की। उस अमीर बुढ़िया के मरते ही किस प्रकार 51 वर्षीय मोहम्मद ने 6 वर्ष की बच्ची से शादी, माफी चाहूंगा इस गंदे कृत्य को मुस्लिम शादी कहते हैं, कि किस प्रकार 9 वर्ष की होने पर उस बच्ची के साथ संभोग किया, अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की और कैसे भिन्न भिन्न 31 से ऊपर की औरतें रखी। कैसे मोहम्मद ने उन किरफा की वृद्ध नेत्रानी बनु फस्त्र के हाथ पांवों को 2 ऊँटों से बंधवा के पड़वा दिया। ऊँट की चोरी करने वाले 7 लोगों के हाथ पांव कटवा दिए, वो ऊँट जो खुद मोहम्मद ने चुराए थे। बनु कुरैज़ा, बनु नादिर, बनु कुरैज़ा के लोगों पर कितने अमानुषी अत्याचार किए। दुनिया का सबसे पहला इस्लामी आतंकवादी मोहम्मद ही तो था। जो यह सब देखने पर सब समझ जाएगा। जो मोहम्मद को बचपन से जानता था, उसका चाचा जिसने ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई, पर मरते दम तक कभी कुरैशों को मजहब नहीं छोड़ा और इस्लाम नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि उसका भतीजा पागल है। खुद आयशा ने हफ्सा के साथ मिलकर मोहम्मद को जहर दे दिया। कहते हैं मोहम्मद फिर एक बच्ची से शादी की योजना बना रहे थे। फिर लाभ तो आयशा के बाप अबू बकर को मिला। पहला खलीफा वही हुआ जिसने कुरान लिखी, उसी ने खुद मोहम्मद को मरवा दिया। पूरी दुनिया आज इस्लामीकरण के खतरे के तले डगमगा रही है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। इन सब का कारण मोहम्मद थे। जो कोई भी ये सब देख लेगा उसे समझने में एक पल भी नहीं लगेगा। पर मोहम्मद को तो ऐसा हवा बना रखा है कि उसके बारे में तो बात करना ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि खुद मोहम्मद ने उन सबको बुरी तरह कत्ल करवा दिया जिसने भी उसके पैगंबर होने का प्रमाण मांगा। खुद मोहम्मद ना जाने कितनी बार अपनी बात से पलटा। इसका प्रमाण कुरान की विपरीत बातें हैं। इसलिए मुसलमान मोहम्मद को छुपा के रखते हैं। मोहम्मद ने जन्नत में खुद की सिफारिश का पेच भी फंसा रखा है ताकि कोई उसके गलत कामों पर उंगली ना उठाए। पर खुद जिनको भी ये बातें पता चलती हैं, उनका मानवीय पक्ष इस्लाम छुड़वा देता है। पर जो वाकई शैतान है वो सही जगह है, क्योंकि दुनिया के सारे गलत काम इस्लाम में जायज़ हैं। अगर वो गैर मुसलमानों के साथ किए जाएं तो कोई क्यों लूटने, बलात्कार, हत्या, झूठ बोलने की इजाज़त छोड़ेगा अगर वह अपराधी प्रवृत्ति का है। एक बात और है कि मोहम्मद देखने में बदसूरत थे। हदीसों की माने तो जिस व्यक्ति ने उसकी तस्वीर बनाई, मोहम्मद ने उसे देश निकाला दे दिया। औरतें उससे नफरत करती थीं, शायद इसीलिए वो औरतों का बलात्कार करते थे। अब आइए हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन में क्या क्या किया। नंबर 1, मक्का पर विजय करते ही मोहम्मद पैगंबर ने सबसे पहले काबे में घुसकर वहां की मूर्तियों को तोड़ा। नंबर 2, जो व्यक्ति उनकी पकड़ में आया उसे इस्लाम ग्रहण करने के लिए धमकाया।
नंबर 3, उसके बाद अपने आसपास के राज्यों के इस्लाम ग्रहण करने, युद्ध करने अथवा जजिया देने, तीनों में से एक को ग्रहण करने को कहा। यही सारा कार्य तो मुसलमान भारत में आज तक करते आए हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं के हजारों मंदिर इसी कारण तोड़े हैं। इसलिए मुसलमान गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए विवश करते हैं। एक गैर मुसलमान को जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए, सारे गैर मुसलमानों को इस प्रयास में युद्ध स्तर पर लग जाना चाहिए कि एक गैर मुसलमान का जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए वो ये है कि सऊदी अरब में मंदिर या चर्च बनाने की इजाज़त क्यों नहीं है? मोहम्मद ने मक्का विजय के बाद काबा में मूर्तियों को क्यों तोड़ा था? मोहम्मद और उनके बाद के इस्लामी शासकों ने अन्य देशों पर इस्लाम स्वीकार करके जजिया देने या युद्ध करने विकल्प रखने के लिए क्यों संदेश भेजा था? कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला है? गर्भ निरोधक क्यों हराम है? इन दोनों फतवों का क्या अर्थ है? 1. क्या गैर मुस्लिम पर इस्लाम स्वीकार करना अनिवार्य है? 2. धर्मों की एकता के लिए निमंत्रण का हुक्म। यह एक अटल सत्य है कि जैसी मति वैसी गति, अर्थात व्यक्ति जीवन जैसे विचार और आचार रखता है, उसकी मौत भी वैसी ही होती है। मुसलमान भले मोहम्मद को रसूल और महापुरुष कहते रहें, लेकिन वास्तव में वह एक अत्याचारी और बलात्कारी व्यक्ति था। वह औरत के लिए हत्या भी करवाता था। मोहम्मद का यही दुर्गुण उसकी दर्दनाक मौत का कारण बन गया। मोहम्मद कुदरती मौत नहीं मरा, उसकी जहर देकर हत्या की गई। मुसलमान इस बात को छुपाते हैं और टाल जाते हैं, लेकिन इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। मोहम्मद की हत्या के निमित्त हमने पिछले लेख में बताया था कि सन 628 में मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ बनु कुरैज़ा के कबीले पर धन के लिए हमला किया था। इस हमले से उसने कबीले के यहूदी पुरुषों, बच्चों और कबीले के सरदार किनाना बिन अल रबीब की हत्या करा दी थी और उसकी पत्नी साफिया के साथ जबरन शादी कर ली थी। और उसी दिन साफिया ने मोहम्मद के खाने में जहर मिला दिया था, जो मोहम्मद के शरीर में धीमे धीमे असर करता रहा और आखिर वह उसी जहर के कारण मरा। वह ऐसी मौत मरा कि मुसलमान दुनिया में यह बात बताने से कतराते हैं। साफिया ने मोहम्मद को जहर दिया। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने कहा कि रसूल ने एक भेड़ का बच्चा ज़िबह किया और उसे पकाने के लिए सफिया के पास भिजवा दिया। सफिया ने उसे पकाया। बुखारी जिल्द 3 किताब 47 हदीस 787। अनस बिन मालिक ने कहा कि रसूल की एक यहूदी पत्नी ने भेड़ का बच्चा पकाया था जिसमें जहर था। रसूल प्लेट से लेकर वह गोश्त खा गए। बुखारी जिल्द 3 किताब 47 हदीस 786। 3. जहर से मोहम्मद बीमार रहते थे। आयशा ने कहा कि रसूल कहते थे कि मैं सीने में दर्द महसूस करता हूँ। लगता है यह उसी खाने के कारण है जो मैंने खैबर के हमले के समय खाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्दन की धमनी कट गई हो। बुखारी जिल्द 5 किताब 59 हदीस 713। मोहम्मद मौत से डरते थे। आयशा ने कहा कि उस दिन, मौत वाले दिन, रसूल के साथ सोने की मेरी बारी थी। रसूल ने कहा, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा और मेरे साथ कौन होगा। मैंने कहा, यद्यपि मेरी बारी है, फिर भी आप किसी के भी साथ सो सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि रसूल अगली दुनिया की बात कर रहे थे। बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 144। मोहम्मद की नफरत भरी इच्छा। इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस दिन रसूल मरे, वे मुझसे कह रहे थे कि सारे अरब से काफिरों, यहूदियों और ईसाइयों को निकाल दो, उनके उपासना स्थलों को गिरा दो और उनको कब्रिस्तान में बदल दो। बुखारी जिल्द 4 किताब 56 हदीस 660। मोहम्मद की मौत का हाल। मोहम्मद की मौत 8 जून 632 को हुई थी। आयशा उसके साथ थी। आयशा ने कहा कि रसूल की तबीयत खराब थी। मैं पानी लेकर आई और रसूल को पानी पिलाकर उनके चेहरे पर पानी मला। रसूल अपने साथ अपने हाथ ऊपर करके कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ नीचे लटक गए। बुखारी जिल्द 5 किताब 59 हदीस 730। आयशा ने कहा कि उस दिन रसूल के साथ सोने की मेरी बारी थी। रसूल मेरे पास थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। मरते समय उनका सिर मेरे दोनों स्तनों के बीच था। उनकी लार मेरे थूक से मिलकर मेरी गर्दन से बह रही थी। बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 144-145। रसूल की लाश को अली बिन अबू तालिब और अल अब्बास ने पकड़कर जमीन पर रख दिया। बुखारी जिल्द 1 किताब 11 हदीस 634। इस्लाम और जिहाद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यदि इस्लाम शरीर है तो जिहाद इसकी आत्मा है, और जिस दिन इस्लाम से जिहाद को निकाला जाएगा उस दिन इस्लाम मर जाएगा।
इसीलिए इस्लाम को जीवित रखने के लिए मुसलमान किसी न किसी बहाने और किसी न किसी देश में जिहाद करते रहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य विश्व के सभी धर्मों संस्कृतियों को नष्ट करके इस्लामी हुकूमत कायम करना है। अभी तक तो मुसलमान आतंकवाद का सहारा लेकर जिहाद करते आए हैं, लेकिन बीते साल के अगस्त महीने में जिहाद का एक नया और अविश्वसनीय स्वरूप प्रकट हुआ, जो कुरान से प्रेरित होकर बनाया गया है। लोगों ने इसे सेक्स जिहाद का नाम दिया है, क्योंकि जिहादियों की मदद करना भी जिहाद माना जाता है। इसीलिए सीरिया में चल रहे युद्ध जिहाद में जिहादियों की वासना शांत करने के लिए औरतों की जरूरत थी। इंडिया टीवी में छपी इस खबर के मुताबिक, जिसके लिए अगस्त में बाकायदा एक फतवा जारी किया गया था और उसे पढ़कर ट्यूनीसिया की औरतें सीरिया पहुंच गई थीं और जिहादियों के साथ संभोग करने के लिए तैयार हो गई थीं, और मुल्लों ने कुरान का हवाला देकर इस निंदनीय कुकर्म को जायज भी ठहरा दिया था। अल्लाह चाहता है कि मुसलमान जिहाद के लिए अपने बाप, भाई और पत्नियों को भी छोड़ दें, तभी अल्लाह खुश होगा, जैसा कि कुरान में कहा गया है। अल्लाह तो उन्हीं लोगों को अधिक पसंद करता है जो अल्लाह की खुशी के लिए पंक्ति बनाकर जिहाद करते हैं। कुरान 61:4। हे नबी, कह दो, तुम्हें अपने बाप, भाई, पत्नियां और जो माल तुमने कमाया है, जिनसे तुम जितना प्रेम करते हो और उनके छूट जाने का डर लगा रहता है, लेकिन उसकी तुलना में अल्लाह के रसूल को जिहाद अधिक प्रिय है। कुरान 9:24। खुद को रसूल के हिबा करने के पीछे यह ऐतिहासिक घटना है। हिजरी सन 5 के शव्वाल महीने में मोहम्मद साहब को जब यह पता चला कि मदीना के सभी कबीले के लोग उनके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने खुद के बचाव के लिए खंदक भी खोद रखी है, तब मोहम्मद साहब ने खुद आगे बढ़कर उन पर तलवार हमला करने के कूच का हुक्म दे दिया। इसके लिए 1500 तलवारें, 300 कवच, 2000 भाले, 1500 ढालें जमा कर ली गई थी। इस जिहादी लश्कर में जिहादियों की औरतें भी थीं। जिहादी तो युद्ध में नई औरतों के लालच में गए थे और अपनी औरतें रसूल को हिबा कर गए थे, और रसूल ने उन औरतों के साथ संभोग को जायज बता दिया। तभी कुरान की यह आयत नाजिल हुई थी, जिसके अनुसार खुद को जिहाद के लिए अर्पित करने वाली औरतों से संभोग करना जायज है। अंग्रेजी अखबार डेली न्यूज की दिनांक 20 सितंबर 2013 में प्रकाशित खबर के अनुसार सीरिया में होने वाले युद्ध जिहाद में जिहादियों के लिए ऐसी औरतों की जरूरत थी जो जिहादियों के साथ संभोग करके उनकी वासना शांत कर सकें, ताकि वह बिना थके जिहाद करते रहें। इसके लिए अगस्त के अंत में एक सुन्नी मुफ्ती ने फतवा भी जारी कर दिया था, जो फारस न्यूज में छपा था। इस फतवे की खबर पढ़ते ही ट्यूनीसिया की हजारों विवाहित और कुंवारी औरतें सीरिया रवाना हो गई और जिहाद के नाम पर जिहादियों के साथ संभोग करने के लिए राजी हो गई। ट्यूनीसिया के आंतरिक मामले के मंत्री लत्फी बिन जदू ने ट्यूनीसिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े गर्व से बताया कि जो औरतें सीरिया गई हैं, उनमें अक्सर ऐसी औरतें हैं जो एक दिन में 20, 30 और यहाँ तक कि 100 जिहादियों के साथ संभोग कर सकती हैं, और जो औरतें गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। जिस मुफ्ती ने इस प्रकार के जिहाद का फतवा दिया था, उसने इसका नाम जिहाद अल निकाह का नाम दिया है। सुन्नी उलमा के अनुसार यह एक ऐसा पवित्र और वैध काम है जिसमें एक औरत कई जिहादियों के साथ संभोग करके उनकी वासना शांत करती है। लत्फी बिन जद्दू ने यह भी बताया कि मार्च से लेकर अब तक 6000 औरतें सीरिया जा चुकी हैं और कुछ की आयु तो केवल 14 साल ही है। सेक्स करने के लिए औरतों की जरूरत थी, इसलिए एक सुन्नी मुफ्ती शेख मोहम्मद अल आरिफी ने इसी साल अगस्त में एक फतवा जारी कर दिया। इस फतवे में कहा गया कि सीरिया के जिहादियों की कामोक्षा पूरी करने के लिए और शत्रु को मारने के लिए उनके निश्चय में मजबूती प्रदान करने के लिए संभोग विवाह जरूरी है। फतवे में कहा गया कि जो भी औरत इस प्रकार के सेक्स से जिहादियों की मदद करेगी, उसे जन्नत का वादा किया जाता है। यह फतवा कुरान की इस आयत के आधार पर जारी किया गया है। जिन लोगों ने अपने मन और शरीर से जिहाद किया, तो ऐसे लोगों का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाएगा। कुरान 9:29। मुसलमान जानते हैं कि भारत में अभी प्रजातंत्र है और इसमें जनसंख्या का महत्व होता है, इसलिए वह लगातार बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं, और लगातार बच्चे पैदा करने से उनकी औरतों की योनि इतनी ढीली हो जाती है कि उसमें उनका पति अपना सिर घुसाकर अंदर देख सकता है, और अपनी औरतों की योनि को संकोचित करवाने के लिए धनवान मुसलमान हिम्नोप्लास्टी नामक ऑपरेशन करवा लेते हैं।
विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं उनके धार्मिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों के अनुसार और उन धर्मों की मान्यताओं में दो ऐसी समानताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह धर्म सच्चे हैं। पहली बात यह है कि यह धर्म अपने जिस भी महापुरुष, अवतार या नबी को अपना आदर्श मानते हैं उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों का अनुसरण करते हैं। और दूसरी समानता यह है कि इन सभी धर्मों के अनुयायी किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करते समय ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं या ईश्वर की जयकार करते हैं। और इन्हीं दो बातों के आधार पर फिर कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म नहीं है, बल्कि यदि कोई इस्लाम को सच्चा धर्म कहता या मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान चुन चुनकर मोहम्मद सभी दुर्गुणों का अनुसरण करते हैं। इसी तरह मुसलमान हर बुरा काम लेते समय अल्लाह का नाम लेते हैं। यह तो सब जानते हैं कि जानवरों के गलों पर छुरी फिराते समय मुसलमान अल्लाह का नाम लेते हैं। लोग यह भी जानते हैं कि जिहादी कत्ल करते समय, बम विस्फोट करते समय या मुसलमान लूट करते समय या चोरी करते समय भी अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुसलमान सार्वजनिक रूप से सामूहिक बलात्कार करते समय भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं, क्योंकि वह मोहम्मद को अपना आदर्श मानते हैं। क्योंकि कुरान की सूरतें अध्याय का संकलन घटनाक्रम के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिए हदीसों से पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने कौन सी आयत किस समय किस परिस्थिति में कही थी, और यही पता चलता है कि मोहम्मद साहब का असली उद्देश्य क्या था। इस लेखन प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया जा रहा है कि इस्लाम सच्चा धर्म तो छोड़िए, धर्म कहने के योग्य भी नहीं है। इसलिए इस लेख को ध्यान से पढ़िए। 1. अल्लाह से प्रेम की शर्त। मोहम्मद साहिब की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जो कुछ भी करते थे वही काम अपने लोगों से करने को कहते थे और उनका अनुसरण करने को ही अल्लाह से प्रेम का प्रमाण मान लिया जाता था, जैसा ही कुरान में लिखा गया है, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करो। ऐसा करने से अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे सभी गुनाह माफ कर देगा। सूरा आले इमरान 3:31। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे अध्याय 11। इसमें हम पढ़ेंगे वासना पिशाच। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बताइए मुझे कमेंट करके, और इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।